हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर्ड विद प्रियंका। तो गाइस, आज हम बात करेंगे नीतू मैना की। जो मतलब जो जगत दीदी हैं, उनकी फैमिली ने भी ये चीज़ बोली, मतलब जो सारा जो मतलब जो चीज़ हुई है और जो उनकी बहन ने जो सारी चीज़ें की अपनी मर्जी से, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों का जिम्मेदार नीतू मैना को ठहरा दिया गया है उनके भाई की तरफ से। आपने देखा होगा उनके भाई लाइव आए थे, जब फर्स्ट टाइम जब लाइव आए थे, फर्स्ट क्या मेरे ख्याल से फर्स्ट और लास्ट सब वही था। तो उन्होंने बोला था कि जिसने हमारा नमक खाया उसी ने हमारे साथ धोखा किया, और वो इन दोनों को मिलवाती थी। मतलब जो इनकी बहन थी, जो जगत दीदी थी, उनकी कोई गलती नहीं थी। और सच्ची बताऊँ ना, जो जगत दीदी के भाई थे, उस दिन उन पे वाकई में बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था कि मतलब एक बहन की वजह से जो है उनका सर झुक गया। उनको अपनी जो है मूछें कटवानी पड़ेंगी। तो उस दिन उस भाई पे बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था कि एक बहन की वजह से एक भाई को कितना शर्मिंदा होना पड़ रहा है। एंड उनकी जो वाइफ थी वो उस दिन एडमिट हुई थी और वो हॉस्पिटल के बाहर बैठ के लाइव कर रहे थे। तो उस दिन वाकई में उनके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगा था कि चलो मतलब इसमें भाई की क्या गलती थी, इसमें भाई की तो कोई गलती नहीं थी ना। लेकिन आज जो सर है वो भाई का झुक रहा है एक। और उस टाइम हमें ये सच्चाई का पता नहीं था, जब उनके भाई ने बोला था कि मतलब जिसने हमारे घर का नमक खाया और वो लोकल की है, मतलब भोपाल की है, उसने ये सारा सब कुछ कराया, इन दोनों को मिलवाती थी, घर में अपने मिलवाती थी, ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली थी। तो भाई हमें इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता था। और सच बताऊं तो मैं नीतू मैना है, मतलब जो नीतू दी हैं, मैं उनके ब्लॉग्स वगैरह नहीं देखती हूँ। हाँ, उनकी रील वगैरह देख लेती हूँ, क्योंकि उनकी जो रील होती है ना वो कॉमेडी वीडियो होती हैं, कॉमेडी रील्स होती हैं, तो वो अच्छी लगती हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं वो। आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा सिंपल रहती हैं वो। एंड मैं उनकी रील्स उस टाइम से देखती आ रही हूँ जब वो उस पे थी, टिकटॉक पे थी, और अपने देवर के साथ वो जब वीडियो बनाती थी, जो रील्स अपने देवर के साथ बनाती थी, मैं उस टाइम से उनको देखती आ रही हूँ। बट ऐसा नहीं था कि हाँ मैं डेली देखती हूँ या मैंने उनको फॉलो किया है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, वो भाई फेमस थी तो उनकी रील कहीं ना कहीं आई जाती थी, तो उस टाइम से मैं देखती आ रही हूँ। बट वो इंसान बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है दिखावटीपन हो, और जैसी थी वो वैसी ही हैं, ये समझ लो। तब से लेके अब तक वो वैसी ही हैं, बस इतना फ़र्क है, पहले वो घूंघट सर पे पल्ला रख के वीडियो बनाती थी, और अब वो मतलब देवर के साथ उनकी वीडियो अब कम ही देखने को मिलती हैं। और मतलब सर पे पल्लू नहीं होता है उनका, मतलब पल्लू का मतलब ये नहीं कि यहाँ तो घूंघट होता है, बस सर पे पर्दा रहता था उनका। तो उस टाइम से हम लोग देखते आ रहे हैं, और उनमें इतना बदलाव आया है बस। बट आप जगत दीदी की वीडियो को देखोगे तो आप ज़मीन आसमान का फ़र्क देखोगे उनमें क्या, मैं तो मन नहीं करा उसमें, ठीक है, उसमें आप ज़मीन आसमान का फ़र्क देखोगे। पहले की वीडियो आप उठा के देखना और अब की वीडियो उठा के देखना, उस औरत के तेवर ही बदले हुए हैं, उसके पूरे रंग ढंग बदले हैं। और मतलब पहले क्या वीडियो देखोगे उसमें लगता था कि हाँ भाई, जब हस्बैंड की डेथ हुई थी तब आप देखोगे वीडियो, तब की वीडियो आप देखोगे तो लगता था कि भी हाँ दर्द है और चेहरे पे दर्द है इनके। बट कुछ टाइम बाद जो है इनका असली रंग है वो सोशल मीडिया के सामने आ गया, अपनी ऑडियंस के सामने आ गया। और क्या बताऊँ मैं। और मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि जो जगत दीदी हैं वो क्या छोटी बच्ची थी, हाँ दूध पीती बच्ची थी, जो कि वो मतलब इस चीज़ में पड़ गई, उनको अट्रैक्शन हो गया। ये चीज़ समझ में नहीं आ रही मुझे। अगर भाई चलो कम एज की लड़की होती है, 20 साल की लड़की होती है तो उसका समझ में आता है, बट यार 40 साल की जो लेडी है, अगर उसको अट्रैक्शन हो जाए तो क्या ही रहेगा दुनिया में, क्या ही रहेगा दुनिया में। और इसका सारा जो भी है, सारा जो जिम्मा है वो नीतू मैना के सर पे फोड़ दिया गया। और नीतू मैना इसलिए मतलब ये सारी चीज़ें सह रही थी क्योंकि उनकी कोई रिकॉर्डिंग थी, मतलब इन सब के बीच में जो भी बात हुई होगी, कुछ रिकॉर्डिंग थी, तो उसके
ज़ोर पे ये लोग उनको टॉर्चर करते थे, और उनके इस वीडियो के चक्कर में वो इनको अपने मतलब अपने मुताबिक चलाते थे कि नहीं तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। एंड मैं नीतू दी की एक गलती मानूंगी कि चलो ठीक है उन्होंने ब्लैकमेल किया, तो कम से कम आपको ये सोचना चाहिए था कि इस गलती के मतलब वो लोग आपकी इस गलती के दम पे आपको वो कब तक नचाते, और आप क्या हमेशा नाचती रहती? आप क्या हमेशा नाचती रहती? कहते हैं ना, देखो आदमी जो डर को लेके आदमी जब जीता है ना, तो वो जीना होता नहीं है, उसे जीना नहीं कहते हैं। और गलत चीज़ें जो भी होती है ना, वो एक टाइम पे आके वो खुल ही जाती हैं, चाहे आप उनको कितना टाइम वो चीज़ें दबी रहेंगी, चलो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल कितने टाइम दबी रहेंगी, बट एक टाइम बाद वो चीज़ें खुल जाती हैं। और लोग ना फिर उसका इतना ज़्यादा गलत फ़ायदा उठाते हैं। अगर आपकी कोई चीज़ उनके हाथ में है, या आपका कोई भी चीज़, कोई भी सीक्रेट या कोई भी रिकॉर्डिंग कुछ भी हो, तो उस चीज़ का लोग है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। एंड आप अपना फ़ायदा मत उठाने दो। आपने जैसे कहा कि अगर मैं उस दिन वो चीज़ बोल देती तो शायद आज वो मेरी हालत नहीं होती जो कि आज है। तो वही सोचती ना, जो छींचा लेदर आपकी आज हो रही है वो उस टाइम हो जाती, बट होनी तो थी ना, किसी मतलब पहले हो जाती, अब नहीं होती तो पहले होती। बट ये आपको ये तो नहीं करना पड़ता ना कि आप ब्लैकमेल होके अपनी लाइफ को जी रही थी, उनके दबाव में अपनी ज़िंदगी जी रही थी, और और आप उनके कहने से हर चीज़ें कर रही थी, हर एक चीज़ उनके कहने से आप कर रही थी, उनसे दब के रह रही थी आप। वो चीज़ें तो नहीं होती ना इतने टाइम तक, आप सर उठा के जीती। और जो उनके भाई बोल रहे थे कि नीतू मैना ने उनके घर का नमक खाया और आज से हमारा कोई वास्ता नहीं है, तो भाई उन्होंने भी इतना कुछ किया है इनकी फैमिली के लिए, इतना कुछ किया है। वही है ना कि देखो कुछ लोग क्या है जता देते हैं, कुछ लोग बता देते हैं कि हमने भाई ये किया है, हमने भाई वो किया है, बट कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं कि वो लोग नहीं कड़ल एंड कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं जताते हैं कि उन्होंने किसी के साथ क्या किया है या किसी के लिए क्या किया है। कुछ लोग नहीं जताना चाहते हैं। वो कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो करके भूल जाते हैं, एंड कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं कि एक हाथ देते हैं और दूसरे हाथ को भी पता नहीं होता कि उन्होंने कुछ किया है। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। बट ये जो फैमिली है ये बहुत ही ज़्यादा ब्लैकमेलिंग फैमिली है। और मतलब जो पहले कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें सरिता दीदी और जो सचिन के बीच कंट्रोवर्सी हुई थी, उसमें मतलब इनको सबको पता था कि कौन गलत है कौन सही है, बट फिर भी पता नहीं जो नीतू दीदी हैं उन्होंने भी वही रिकॉर्डिंग के चक्कर में जो है इनका साथ दिया। और मेरे ख्याल से जो काफ़ी लोग ऐसे थे जो साथ देना चाहते थे बट नहीं दिया साथ उनका। और जो जगत दीदी है ना, उनकी जो ये औरत है उसकी सच्चाई सभी लोगों को पता थी। और इस जगत दीदी को ये भी पता था कि मतलब जिसको इसके बारे में चीज़ें पता थी उसको ये साइड करवाती जा रही थी, मतलब सचिन से भी उनका वास्ता तोड़वाती जा रही थी ये औरत। और मतलब कभी भी सामने नहीं आई, हमेशा जो चीज़ें हैं वो सचिन से करवाती थी और खुद मज़े से पीछे बैठती थी, पीछे रहती थी साइड में, और सारी स्क्रिप्ट वगैरह सब कुछ यही लिख के देती थी। भाई मानना पड़ेगा, इतनी शातिर औरत है। एंड अभी भी इतना टाइम हो गया, खुद वो मतलब जो है सोशल मीडिया पे नहीं आ रही है अपनी बात मतलब रखने या जो भी है। भाई है ना, बात रखेगी क्या? जो मुंह काला हुआ है, जो इसने हरकतें की हैं, तो ये किस मुंह से आएगी? लेकिन फिर भी अगर तूने गलती की है तो वही वो एक्सेप्ट कर ना, वो तो तुझे आके बोलना पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि तू कभी नहीं आएगी, अपना चैनल बंद कर देगी, या तो ये है भी हाँ तू चैनल बंद कर दे, सोशल मीडिया पे आना बंद कर दे, अपना चैनल डिलीट कर दे, तो भाई है गर्व वाली बात कि हाँ भाई चलो मैंने सोशल मीडिया पे अपना चेहरा दिखाना ही नहीं है। बट तुझे नहीं करना तो है। और अपनी बात मतलब जो है ये जो दीदी है ये खुद नहीं आएगी, लेकिन अपनी जो बातें हैं वो औरों के थ्रू करवाना चाह रही है।
जैसे ये हमेशा करती है, हमेशा औरों को आगे रख देती है। अपनी जो भी चीज़ें हैं वो खुद नहीं बोलेगी, औरों को आगे रख देगी। ऐसे ही अब कर रही है। अपनी जो भी चीज़ें हैं, अपनी जो मतलब अपनी मतलब चाल है, या जो चाहे पता नहीं, मुझे नहीं पता, चाहे इसने उनको भी ब्लैकमेल किया हो, क्या किया हो मुझे नहीं पता। आपको पता है इस टाइम उनके फेवर में कौन बोल रहा है, उनका रिएक्शन चैनल है, और वो हर किसी के घरों में मतलब घुस के, उनका यही काम होता है, वो हर घर में घुस के वो बीच में घुस जाती हैं और सारी चीज़ें वो अपने ऊपर ले लेती हैं। एंड जब कोई सामने वाला उस चीज़ का जवाब देता है या उनको गालियाँ देता है तो फिर कहती हैं कि मुझे बीच में क्यों लाया जा रहा है, मुझे बीच में क्यों लाया जा रहा है। अरे भाई क्यों नहीं लाया जाएगा, तुम बीच में आ क्यों रही हो जब तुम्हें पता है कि भाई गलती दोनों की थी, सचिन की भी है और जगत दीदी की भी है। तो तुम मतलब किस हक से जो है दूसरी साइड को सच साबित करने पे तुली हुई हो, या दूसरी जो औरत है उसको सच महान अभी भी बनाने में क्यों लगी हुई हो। जब गलती है दोनों की तो फिर क्यों ऐसा कर रही हो। एंड पता नहीं इनको पैसे मिल रहे हैं जगत दीदी से या क्या हो रहा है, और व्यूज़ तो इनके भी अच्छे आ ही रहे हैं। ये मतलब डेली आजकल लाइव आ रही हैं तो शायद व्यूज़ भी मतलब फ़ायदा तो इनको हो ही रहा है, इनको अर्निंग अच्छी खासी हो रही है, इनके व्यूज़ अच्छे खासे आ रहे हैं और इनका चैनल है वो भी ग्रोथ हो रहा है। तो शायद इनको भैया यही चाहिए, इसलिए ये बीच में घुसती हैं, इसलिए ये कंट्रोवर्सी का पार्ट बनती हैं। वरना आपका क्या मतलब है किसी के घर में घुसने का। और ऐसा नहीं है, हर किसी के मैटर में आप इनको देख लो, हर किसी के मैटर में। मतलब या तो आप ये काम करो कि सोशल मीडिया छोड़ दो, आप एक सोशल वर्कर बन जाओ, और जो चीज़ें आप लोगों के लिए करती हो वो चीज़ें आप यूट्यूब पे मत दिखाओ। इनको हर किसी के मैटर में घुसना है। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी कि ये जो कल लाइव आई है ना, ये कल लाइव आई थी ना, उससे एक दिन पहले इनका वीडियो और आता है जिसमें ये सचिन से माफ़ी मतलब सचिन की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती हैं। कहती हैं कि सचिन चाहता वो चीज़ें छुपा सकता था बट उसने सॉरी बोला, उसने माफ़ी मांगी, बहुत सारी चीज़ें ये सचिन के लिए बोल रही थी। बट कल वाली लाइव में ये फिर से मतलब पता नहीं इनको पैसा दिया गया है, क्या हुआ मुझे नहीं पता, क्या इनका इसमें फ़ायदा है जो ये जो सारी चीज़ें हैं वो अपने ऊपर ले रही हैं और अपनी इंसल्ट करा रही हैं। और मतलब समझ में नहीं आ रहा इनका क्या है, क्या मोटिव है जो बीच में ये घुस रही हैं। बट ये जो है अच्छी किसी के लिए भी नहीं है, ना उस साइड से ना उस साइड से। क्योंकि दूसरी तरफ जो है जगत दीदी ने बोला है नीतू दीदी को कि दूसरी तरफ जगत दीदी ने नीतू दी को बोला है कि चीनू को जो है वो मैडम भड़का रही हैं नीतू दी के खिलाफ। और इधर वो कहती हैं कि वो जो सारी चीज़ें हैं वो उनको जो है उन्होंने सारा सच बताया है और उन्होंने कहा है कि वो उनकी तरफ की बात जो है वो रिएक्शन चैनल वाली रखें। तो वही हो क्या रहा है, ये तो यही समझ में नहीं आ रहा कि कौन किसकी साइड में है, कौन किससे मिला हुआ है। आज नीतू दी और उनके हस्बैंड लाइव आए थे, उन्होंने सारी चीज़ें बता दी हैं। और जो ऑडियो भी सुनाई जा रही है ना वो भी आधी अधूरी सुनाई जा रही है, वो पूरी ऑडियो नहीं सुनाई जा रही है, वो बीच बीच में उठा के सुनाई जा रही हैं, पूरी नहीं सुनाई जा रही है वो। तो जगत दीदी ने नीतू दी को बता दिया कि जो उनके भाई को है वो कौन भड़का रहा है, जो हमारी रिएक्शन वाली दीदी हैं वो उनको भड़का रही हैं। और तो मतलब समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है, मतलब पब्लिक के मतलब कैसे रिएक्ट करे इस चीज़ पे। इधर वो कहती है मेरी तबीयत ख़राब है, मैं खाना नहीं खा पा रही हूँ, मेरे घर में क्या हो रहा है चक्कर में, इन सब की चीज़ों में मुझे क्यों घसीट रहे हैं। भाई आप कोई भी नहीं घसीट रहा आपको, आप खुद घसीट रही हो, आप खुद आ रही हो बीच में, आपको शायद मज़ा आ रहा है, आपको शायद अपने व्यू चाहिए। एंड आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि जो मतलब आप बुरी बन रही हो सबकी, किया किसी ने और आप बुरी बन रही हो, एंड बुरी आप बन रही हो सबकी। एंड आज एक चीज़ और पता चली है, सचिन का जो बर्थडे है वो अच्छी तरीके से वो सेलिब्रेट किया गया था, अच्छी तरीके से वो सेलिब्रेट किया गया। और काफ़ी चीज़ें हैं जो नीतू दी हैं, उनके हस्बैंड ने बोला है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो
रिएक्शन वाली दीदी हैं तो उनको कुछ भी नहीं पता है। बाकी मैं भाई 3 या 4 दिन हो गए, तुमको क्या ही पता होगा। बट हाँ, नीतू दी को सारी चीज़ें पता हैं, क्योंकि जो जगत दीदी हैं वो हर एक बात उनसे शेयर करती थी, हर एक चीज़ उनसे शेयर करती थी। तो भाई उनको सारी चीज़ें पता है। एंड उनके हस्बैंड ने बोला भी है कि मुझे मजबूर मत करो कि मैं सारी चीज़ें लेके आऊँ। बट वही है ना कि उन्होंने जो जगत दीदी को अपनी बहन माना था, वही है ना कि देखो हर बहन एक जैसी नहीं होती है, हर भाई एक जैसा नहीं होता है। बट वही है ना कि जो ये सोशल मीडिया पे जो ये चीज़ें हुई हैं, जो एक भाई बहन का रिश्ता इन लोगों ने जो ताड़ किया है, तो शायद अब कोई भी जो मुंह बोला भाई है या मुंह बोली बहन है, तो शायद उनके रिश्ते पे कोई विश्वास नहीं कर पाएगा। बट हर कोई एक जैसा नहीं होता, हर कोई एक जैसा नहीं होता। तो उन्होंने बस यही बोला है नीतू दी के हस्बैंड ने कि मैंने इसको बहन माना है और प्लीज़ किसी के लिए इतना गंदा मत बोलो। एंड मनीषा के चैनल पे एक रिकॉर्डिंग आई है, जिस मनीषा ने मतलब सचिन मनीषा के चैनल पे एक रिकॉर्डिंग आई है, जिसमें जो है ये जो दीदी हैं रिएक्शन चैनल वाली, तो इनको ये बात पता थी कि जो सचिन है वो हैदराबाद मिलने जा रहे हैं, उनको बुलाया गया है, वो चीज़ उनको पता थी। बट जब मनीषा उनसे ये चीज़ बोलती हैं कि जब आपको ये सारी चीज़ें पता थी तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया, क्योंकि मनीषा ने सारी बातें इनको बताई थी, वो चीज़ें इन्होंने एक भी नहीं रखी सोशल मीडिया पे। मतलब जो मनीषा है उसने कुछ समझ के, पता नहीं अपना समझ के कुछ तो सोच के बताया होगा ना, बट जो है इन्होंने इस चीज़ की लाज नहीं रखी। और ये सारी चीज़ें पता थी, जो रिएक्शन चैनल वाली दीदी हैं उनको पता थी, और पता नहीं ये मतलब क्या ही करना चाह रही हैं। एंड कुछ प्रेगनेंसी की बात भी निकली थी, तो बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है। बहुत मतलब आप क्या सोच रहे हो कि आपने चीज़ें ठीक कर दी, आपने चीज़ें और बिगाड़ दी। आपने जो चीज़ें थोड़ी बहुत थी भी ना दबी ढकी, तो मुझे लगता है आप वो भी चीज़ें लेके बाहर आ जाओगे। एंड मुझे ये डर है कहीं, और ये चीज़ नीतू दीदी ने भी बोली है कि ये औरत किसी ना किसी को मरवाएगी। जिस तरीके से ये चल रही है ना, जिस तरीके से ये सोशल मीडिया पे इसने हाहाकार मचा रखा है, ये किसी ना किसी की जान लेगी। तो प्लीज़ आप बीच में मत पड़ो। और मतलब वही है ना कि जो आप कहती हो ना सबको इंसाफ दिला रही हूँ, इंसाफ, आप बीच में कहीं आप ही ना फंस जाओ, आपके लिए ही किसी को इंसाफ ना लेना पड़े, आपके लिए ही किसी को इंसाफ ना मांगना पड़े, आपकी फैमिली वालों को आपके लिए इंसाफ ना मांगना पड़े। तो प्लीज़ इन दोनों के मैटर से हट जाओ, क्योंकि गलती दोनों की है, कोई भी सही नहीं है इसमें। और अगर गलत हुआ है तो वो मनीषा के साथ हुआ है, उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। देखा होगा नीतू दी ने इंगेजमेंट की एक भी वीडियो उन्होंने अपने चैनल पे नहीं डाली है। अगर उनको लालच होता है, या मतलब वो लोग कहते हैं ना कि मतलब कुछ लोग जो एंड कुछ लोगों ने वीडियो बनाई थी ना नीतू दी के ऊपर कि वो उनको पैसे मिलते थे, उनको ये मिलता था, तो अगर उनको पैसे का लालच होता ना तो वो इंगेजमेंट की वीडियो डाल के वो बहुत सारे पैसे कमा सकती थी। बट उन्होंने एक भी वीडियो नहीं डाली है, क्योंकि उधर से परमिशन ही नहीं थी। जो जगत दीदी हैं उनकी तरफ से परमिशन ही नहीं थी। अगर कोई भी चीज़ लीक होती थी ना, फ़ोटो या कुछ भी लीक होता था, तो हमेशा उनको फ़ोन किया जाता था नीतू दी को, और वहाँ से सवाल किए जाते थे कि तूने ये किया, तूने वो किया, उनको मतलब धमकाया जाता था इस चीज़ के लिए। तो देखो पैसा क्या होता है, वो होता है हाथ का खेल, आदमी के हाथ का खेल होता है। बट जो इज्जत होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से बनाई जाती है, उसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बट जाने में सेकंड नहीं लगते हैं। तो किसी की मजबूरी का इतना फ़ायदा मत उठाओ कि उसका डर ही ख़त्म हो जाए एक दिन, तो उसका ठीक है कि उसका डर ही ख़त्म हो जाए। और शायद आज नीतू दी का डर ख़त्म हो गया है, उन सारी जो भी उनकी रिकॉर्डिंग थी उसको लेके जो डर था उनके अंदर वो ख़त्म हो गया है। अब वो मतलब खुले मैदान में हैं। उन्होंने चैलेंज दिया है कि अब जो करना है वो कर लो, उसके बाद मैं भी हूँ, मेरे पास भी सारे प्रूफ हैं, सारी बातें हैं, तो मैं भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो साबित कर सकती हूँ। बट फिर भी उन्होंने अपना मुंह बंद कर रखा है। वो इसलिए वही है ना, देखो इसमें समझदार इंसान होता है ना, तो वो यही चाहेगा कि अभी भी चीज़ें थम जाएं, अभी भी चीज़ें रुक जाएं, अभी भी जो चीज़ें दबी ढकी हैं, अभी भी जो चीज़ें पर्दे में हैं वो ना आए। बट अगर आप उसको मजबूर करोगे तो वो आपकी गलती है, इसमें किसी और की गलती नहीं है। और ये जो बात थी ना वो 3 लोग, मतलब वैसे तो उनके पूरे घर को पता थी वो सारी चीज़, ये जो सारी चीज़ें थी वो
जो जगत दीदी हैं उनकी पूरी फैमिली को पता थी, चाहे उनकी मम्मी हो, चाहे उनके भाई हो, चाहे उनकी कोई भी हो, सबको ये चीज़ें पता थी। बट इन्होंने ये जो गलती की है ना जगत दीदी की फैमिली ने, उनके भाई ने स्पेशली, जो उनको बता के, जो दीदी हैं उनको बता के, वो बहुत बड़ी गलती की है। अगर ये है कि आपने उनको बता दिया तो वो पूरे जग में चीज़ें फैल जाएंगी, क्योंकि वो वाकई में जैसा नीतू दी ने बोला कि वो किसी रेडियो से कम नहीं है, तो वही चीज़ उन्होंने कर ली है। तो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो, एंड आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे ज़रूर बताना। और मुझे एक चीज़ बताना कि मैं ना आज लाइव आई थी, तो पता नहीं इसमें लाइव में कुछ अलग से सेटिंग करनी होती है, क्या करना होता है, मेरा फेस ना टेढ़ा टेढ़ा आ रहा था। तो आप प्लीज़ मुझे बताना कि लाइव में आने के लिए क्या अलग से कुछ सेटिंग करनी पड़ती है या, क्योंकि बाद में मैंने वो वीडियो देखी, अपनी लाइव मैंने बाद में देखी, जब मैं लाइव थी तब मुझे अपना फेस अच्छा खासा दिखाई दे रहा था। बट जब मैंने बाद में देखी तो मेरा फेस था ना वो मतलब टेढ़ा टेढ़ा दिखाई दे रहा था। तो उसको कैसे क्या करते हैं, कैसे लाइव की सेटिंग करते हैं, वो मुझे ज़रूर बताना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।